वेट क्या तुम्हें पता है तुम्हारा इस दुनिया में सबसे बड़ा एनिमी कौन है? सोचो। वो कोई और नहीं, तुम्हारा खुद का दिमाग है। वही दिमाग जो तुम्हें डरपोक बनाता है, वही दिमाग जो तुम्हें हर चीज़ करने से रोकता है, वही दिमाग जो तुम्हें वो चीज़ करने से रोकता है जो करने से शायद तुम ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो। सो हे स्ट्रगलर्स, आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कैसे तुम अपने दिमाग के अंदर की उस वॉर को जीत सकते हो। कैसे तुम अपने दिमाग पे कंट्रोल कर सकते हो कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें वो करने के लिए मजबूर करे जो तुम करना चाहते हो। सो सबसे पहले तुम्हें अगर अपने दिमाग को कंट्रोल करना है, तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें करनी होगी वो तुम्हें अपने दिमाग को शांत करना होगा। कई सारे लोग कियोस्क की वजह से वो चीज़ें कर देते हैं जो कि गलत होता है। जैसे कि हो सकता है गुस्से में तुमने कोई गलत काम किया है, या फिर हो सकता है तुम आलस में आके कोई गलत काम करो। जैसे कि तुम्हें कोई काम करना था लेकिन तुम वो नहीं कर पाए, आलसी होने की वजह से। सो बेसिकली तुम्हें अपने दिमाग को काम करना होगा। उसके लिए तुम मेडिटेशन कर सकते हो, या फिर तुम रोज़ 10 मिनट शांति में बैठ सकते हो, कोई बुक पढ़ सकते हो और वगैरह-वगैरह कई सारी चीज़ें। तो पहले तो तुम्हें अपने दिमाग को शांत कर। एक बार तुम्हारा दिमाग शांत होगा, लेकिन अभी भी काम यहीं पे ख़त्म नहीं होता। उसके बाद जो तुम्हें अगली चीज़ करनी है वो है कि तुम्हें डिसीज़न मेकिंग सीखना होगा। तुम्हारा दिमाग जब भी तुम्हें कोई चीज़ करने को बोलता है, तब अगर पहले 5 सेकंड के अंदर ही तुमने अपने दिमाग को हाँ या ना नहीं बोला, तो तुम्हारा दिमाग वो चीज़ करना चूज़ करेगा जो कि ज़्यादा ईज़ी हो जाए। जैसे कि अगर तुम्हें सुबह तुमने सोचा है तुम्हें 5 बजे उठना, और तुम शायद अलार्म बजा, तुम 2 मिनट के लिए उठ भी गए, लेकिन तुम्हारा दिमाग तुमसे ये पूछेगा कि उठना है या नहीं उठना है? और तुम्हें तुरंत ही अपने दिमाग को ये मनाना होगा कि हाँ, मुझे उठना है। क्योंकि अगर तुम 5 सेकंड भी वेट करोगे, तुम्हारा दिमाग तुम्हें फिर बोलेगा कि कोई बात नहीं, सो जा, और फिर तुम सो जाओ। सो तुम्हें इंस्टेंटली डिसीजन मेकिंग सीखना होगा, और ये एकदम में नहीं होगा। तुम्हें रोज़-रोज़ ऐसी चीज़ें करनी होंगी जो कि करना हार्ड है, या फिर तुम्हारा दिमाग वो करने से मना करता है। क्योंकि जब तुम ऐसी चीज़ें करोगे, तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमैटिकली ट्रेन हो जाएगा वैसी चीज़ें करने के लिए जो कि हार्ड है, और तुम अपनी डिसीजन मेकिंग और भी ज़्यादा अच्छे से ले पाओगे। और इसके बाद एक और चीज़ है, कई लोग प्रेज़ेंट में फ़ोकस नहीं करते, जिसकी वज़ह से उनका दिमाग उन्हें गलत डिसीजन की तरफ ले जाता है। सो कई बार तुम शायद कोई काम करने जा रहे हो, और फिर तुम्हें ऐसा लगे कि अगर मैं ये काम करता हूँ तो फ्यूचर में मेरा क्या होगा? क्या ऐसा हो सकता है? क्या लोग मुझे चिढ़ाएँगे? या हो सकता है लोग मेरा मज़ाक उड़ाएँ? ये सब सोच के तुम वो काम नहीं करते हो। सो तुम्हें ऐसा नहीं करना है, तुम्हें प्रेज़ेंट पे फ़ोकस करना है, और तुम्हें ये सोचना है कि अभी अगर मैं ये चीज़ करूँगा तो मुझे फ़ायदा होगा या नुकसान? फ्यूचर के बारे में मत सोचो, पास्ट के बारे में मत सोचो, अभी के बारे में सोचो। तभी तुम अपने लाइफ़ में अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे और तुम आगे बढ़ रहे हो। उसके बाद एक और चीज़ है, जो कि कई सारे लोग मिस कर देते हैं, और वो चीज़ है कि तुमने अपने डोपामाइन की ऐसी-तैसी कदर की। तुम अपनी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा खुश हो कि तुम्हें पता भी नहीं। पहले के लोग भले ही ज़िंदगी में कितना भी दुःख हो, लेकिन वो लोग खुश रहते थे। लेकिन आजकल तुम्हारे पास रहने के लिए घर है, खाने के लिए खाना है अच्छा-खासा, तुम्हारे पास एंटरटेनमेंट के लिए मोबाइल है, टीवी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी तुम खुश नहीं रह पाते। इसकी वजह ये है कि तुम्हारा डोपामाइन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। डोपामाइन बेसिकली क्या है? हमारा दिमाग एक हार्मोन सेक्रीट करता है जब भी हम कोई ऐसी चीज़ करते हैं जिससे हमें खुशी मिलती है। और तुमने अपने दिमाग से इतना ज़्यादा वो हार्मोन सेक्रीट करवा चुका है कि अगर कोई खुशी की चीज़ होती भी है तो तुम्हें ये लगता है कि उसमें तो कुछ खुशी की बात ही नहीं। क्योंकि तुम्हारा हार्मोन लेवल वहाँ तक पहुँच चुका है। तुम्हें उस लेवल की चीज़ चाहिए जब तक तब जाके तुम खुश होगे। सो बेसिकली तुम्हें क्या करना है, तुम्हें रोज़ उस चीज़ को छोड़ देना है जिस चीज़ से तुम्हें सबसे ज़्यादा डोपामाइन मिले। जैसे कि हो सकता है तुम्हें गाना सुनना पसंद है, तो तुम्हें गाना सुनना छोड़ देना है। या फिर हो सकता है तुम्हें डांस करना पसंद है, तो तुम्हें डांस करना छोड़ देना है। तुम्हें हो सकता है कुछ भी, जो भी चीज़ तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है, जो कि तुम्हें फ़ायदा नहीं दे रही है, तुम्हें उस चीज़ को रोज़ छोड़ देना है, लगभग 1 महीने के लिए। उसे छोड़ दो, और बस वो चीज़ करने की जगह जितना टाइम तुम उस चीज़ में देते हो, उतना टाइम एक दीवार को घूरने में दो। अब हो सकता है तुम्हें पागलपन लगे, बट हाँ, अगर तुम दीवार को घूरने में उतना टाइम लगाओगे, तो तुम्हारे दिमाग का वो डोपामाइन लेवल ऑलरेडी लो हो चुका होगा। और अब तुम्हारे लिए छोटी से छोटी खुशी की चीज़ भी तुम्हें खुशी दिलवाएगी, क्योंकि तुम्हारे लिए जो खुशी का लेवल है वो कम हो चुका है। तुम समझ रहे हो? और इसके बारे में मैंने डोपामाइन डिटॉक्स एक डिटेल में वीडियो भी बनाया, तुम जाके उसे भी चेकआउट कर सकते हो। और हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल पे जितने भी वीडियोज़ हैं सबको चेकआउट करो। मैं वादा करता हूँ वो सभी तुम्हारी लाइफ में वैल्यू ऐड ज़रूर करें। और इसके बाद अब एक और ज़रूरी चीज़ है, और वो ये है कि अगर तुम चेंज होना नहीं चाहते, दुनिया की कोई चीज़ तुम्हें चेंज नहीं कर सकती। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें
बस यूट्यूब पे एक वीडियो या फिर एक शॉर्ट आ गया, उन्होंने उसे देख लिया और उन्हें ऐसा लगता है कि अब मैं ज़िंदगी में बहुत कुछ सकूँगा। नहीं, तुम जब अकेले होते या फिर जब तुम कोई काम कर रहे होते, उस वक़्त जब तुम्हारे पास कोई भी डोपामाइन तुम्हारे दिमाग में रिलीज़ नहीं होता, तुम कोई भी ऐसे मोटिवेशनल वीडियो नहीं देख रहे होते, उस टाइम अगर तुम वो चीज़ नहीं सोचते कि हाँ, मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, तो तुम वो नहीं कर पाओगे। क्योंकि तुम वो वीडियो देख के अचीव करना चाहते हो उस चीज़ को। तुम लोगों को दिखाने के लिए सक्सेसफुल होना चाहते हो, ना कि खुद के लिए। तुम्हें खुद से ये वादा करना होगा कि तुम्हें उसे अचीव करना है। तुम्हें खुद में ये चीज़ होनी चाहिए कि मुझे इसे अचीव करना ही, लोगों को दिखाने के लिए नहीं या फिर किसी और को खुश करने के लिए नहीं या फिर किसी मोटिवेशनल वीडियो की वजह से नहीं, खुद की वजह से, खुद के लिए। सो बेसिकली इन सभी चीज़ों को अगर तुम अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो, तो मैं वादा करता हूँ तुम्हारी लाइफ ज़रूर 360 डिग्री चेंज हो सकती है। और मेरे बाकी वीडियोज़ भी चेकआउट करना। एंड दैट्स इट, थैंक यू। मैंने तुम्हारी लाइफ में वैल्यू ऐड की, मैं चाहता हूँ तुम भी मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड करो। एंड दैट्स इट, थैंक यू।